हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के यहाँ पे देखेंगे हम लेट नाइट थॉट, देखेंगे आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आज रात, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग में क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ वो हमें बताएं। सबसे पहले कार्ड आ रहा है अवेयरनेस का, और फिर आ रहा है हमारे पास लॉस। वी हैव नंबर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी आई है, बैलेंस की एनर्जी आई है। ठीक है, रियूनियन, लॉस अगेन, यूनिवर्स, मदर गाय की एनर्जी आई है, नंबर 21, नंबर 3 अगेन है हमारे पास। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको 333 नज़र आए, 333 हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, या फिर मार्च 2023 आपके लिए सिग्निफिकेंट एक ईयर हो सकता है जो रहा हो। ठीक है, या फिर 3 मंथ बिफोर, समथिंग लाइक 3 इयर्स बिफोर, 3 तारीख को कुछ हुआ हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी 3 बार नहीं 4 बार है। ठीक है, तो किसी को 333 नज़र आ रहा होगा, किसी को 4 टाइम 3 नज़र आ रहा होगा, जिस लाइक 33। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर 1 की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, 11 आपको हो सकता नज़र आ रहा हो, और 111 नज़र आ रहा हो, ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स है जो मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। राशियों की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, वैसे यहाँ पे सारी राशियाँ सिग्निफिकेंट है, कोई ऐसी राशि नहीं है जो हम किसी को कैच नहीं करते हैं, सबकी एनर्जी लेके रीडिंग करते हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे मुझे ज़्यादा जो हाई नज़र आ रही है वो है, एक तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे जो नज़र आती है। ठीक है, और हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आता है जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कवर अप कर देता है, यानी सारी राशियों को कवर कर देता है। तो ये भी यहाँ पे एक, इसीलिए मैंने बोला था सारी राशियों को लेकर हम रीडिंग कर रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है आज आपका क्या सोच रहा है, सबसे पहले तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है ना वो आपसे माफ़ी मांग रहा है। उसके मन में एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, एक सॉरो की एनर्जी, एक सॉरी की एनर्जी है जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दिल ही दिल में सॉरी बोल रहा है, ये बोल रही है, जैसे कह रहा है कि माफ़ कर दो। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए कुछ कर ना सका है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन आपके लिए कुछ कर ना सका, या उसने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, या फिर वो आपके प्यार को आपको अपना ना सका। यस, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं पर आपको अपना नहीं पाए किसी रीज़न से, बहुत ही कैसे ऐसे रीज़न की यहाँ पे बात हो रही है जो इनकी संभाल नहीं सके। ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। एक व्यक्ति आपको, मतलब एक एनर्जी यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने तो आपको बहुत अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ दिया था, बहुत पीछे छोड़ के चले गए थे आपके पर्सन, लेकिन उनको क्या पता था कि जब वो लौट के आएंगे तो भी आप वहीं पे उनको मिलोगे, उसी जगह पे, उसी, जिसे कहते हैं ना किसी राह पे, किसी मोड़ पे, कहीं चल ना देना मुझे छोड़ के, ऐसा कोई गाना था आपके लिए नज़र आया। लेकिन जो व्यक्ति आपको उस राह पे, उसी मोड़ पे छोड़ के चला गया था, आज जब उसने वापस पीछे मुड़ के देखा तो
इनको आप भी वहीं नज़र आए, जैसे कि आप इनको भूले नहीं, आप इनके लिए अवेलेबल रहे, आपने इनको ही चाहा, आपने इनके लिए ही अपना जैसे कहते हैं ना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स आज बहुत ज़्यादा जैसे कि अंदर ही अंदर खुद की नज़रों में ये अपमानित सा महसूस कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना एकदम से डाउन, जैसे शर्म से नज़रें झुक गई हैं इस व्यक्ति की। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स, कुछ लोग पार्टनर ऐसे हैं जो जिनको उनके आसपास के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि इनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर से हटाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कहें कि उनको डिफरेंट चीज़ें करने के लिए इनको बोला जा रहा है कुछ, कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो करना है। इस तरह से एनर्जी है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक्त इतना परेशान हो चुका है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी इनकी, क्योंकि एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं परेशानी को रिप्रेजेंट करती है, या तो इनके फैमिली मेम्बर इनको किसी और की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, जिसमें इनकी शादी हो सकता है किसी से, या तो तय करने की बात चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं इनको इनके साथ में इस तरह से इनको बोला जा रहा है कि भाई ये व्यक्ति चुनो, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग तो डेफिनेटली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन्स को, आपको सुन के में भी शौक होगा कि वो आपको लेके इतने पॉजिटिव है, यू कांट इमेजिन, कि वो व्यक्ति आपको लेके किसी और के साथ में इमेजिन भी करता है ना, तो वो डरता है, उसके मन में आपको लेके इसी वजह से कि वो आपको खो देगा या खो देगी, एक डर नज़र आता है। साथ ही साथ वो आपको किसी के साथ में भी, चाहे वो आपका रिश्ता किसी और के साथ में बहुत ही नॉर्मल सा हो, जिसका कोई लेन देन नहीं हो एक तरह से अट्रैक्शन से, लेकिन इस व्यक्ति को आपका किसी के साथ में बात करना भी, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा बात कर लिया और आपने इसको अवॉइड करा, इस व्यक्ति के साथ में आपने चीज़ें कुछ छुपाई, कुछ बताई, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ इनको बताया कुछ और, लेकिन निकला कुछ और। ठीक है, इन्होंने ये आपकी हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन शक्की मिजाज के हैं, पर वो शक्की मिजाज के इसलिए हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में हो, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं आपके कंपैरिजन में। वो आपसे कहते हैं ना, कभी कभी किसी को लेके बेहद अटैचमेंट होता है, बेहद किसी की तरफ लगाव होता है, तो डर लगता है उसको खो देने का। आपके पर्सन को आपको खो देने का डर है, और इसीलिए वो आपके जो पर्सन है वो आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा में भी एनर्जी हो सकता है, आप इनसे इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपाए, या फिर किसी के साथ में इस तरह से ताल्लुक़ रखे, और आप उनके साथ में इस तरह से बिहेव करते हो, वो इरिटेट होते हो या फिर आप इरिटेट होते हो। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो, या तो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत ही सही पर आ रही है, पर एक डिफरेंट लेवल में अब आ रही है, और वो आपको अगर समझ में नहीं आए तो आपको समझाना चाहते हैं। इसीलिए मैं वाइस वर्सा वाली एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे ना होने से या तुमसे दूर जाने से, या ये सोच के भी कि तुमसे रिश्ता नहीं होगा या तुम दूर हो जाओगे, या आप दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, या वो आपको खो देंगे, सोच के भी दिल जैसे कि सहम जा रहा है, यहाँ पे सहमा सा जा रहा है। और अगर आपके पर्सन है व्यूअर्स, आपके रिलेशनशिप को, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पर आप किसी को देख के फील करते हो कि ये इसके साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है ना बहुत अच्छी है। वो आपकी लाइक डिसलाइक को आपसे पहले समझ जाता है, उसको पता होता है कि यार ये करूँगा या ये करूँगी तो उसको तकलीफ़ होगी, या फिर उसको ये करूँगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इंसान दूसरे इंसान को उससे बेहतर जानता है, ये जानती है। इस तरह का कनेक्शन को हम डेस्टाइन कनेक्शन कह सकते हैं, जिसके साथ में एकदम से रिलेशनशिप बन जाता है और फील होता है जैसे इसको जन्मों से जानते हैं, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। सर्कमटेंसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को बिलीव ही नहीं होता कि इस सिचुएशन में भी इससे मुलाकात हो सकती है, या फिर ऐसे व्यक्ति से हमारा रिश्ता बन भी सकता है।
तो वो एक स्पिरिचुअल या डेस्टाइन कनेक्शन में जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता जहाँ पर आप किसी को इग्नोर भी कर सको। यहाँ पे इग्नोरेंस की बात ही आना सोच के ही डर लगता है कि किसी को इग्नोर करना इतना पॉसिबल भी है क्या, ठीक है। तो इग्नोरेंस भी नहीं हो पाती है, दूर रहना तो बहुत दूर की बात है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके कनेक्शन में नज़र आती हैं। यानी कि अगर किसी से कोई किसी का दिल दुखा भी दे तो आप उसको भूल भी नहीं सकते, फिर भी माफ़ करने के लिए रेडी, ऐसा कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपका जो व्यक्ति है ना वो भी इसी तरह से आपके साथ में है। अगर उसने आपका दिल दुखाया है तो वो आपको सॉरी बोल रहा है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं वो आपके बिना नहीं रह पा रहा, ठीक है। वो इस कनेक्शन में आना चाहता है या कम बैक करना चाहता है या चाहती है, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि उस व्यक्ति को लग रहा था कि देखो जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके लोगों के सेपरेशन में बने थे, उनको ये जो एनर्जी है, जो ये फीलिंग्स हैं, वो ओवर रूल कर रही हैं, ठीक है। वो बातें एक साइड हैं, वो अपनी जगह हैं, वो उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के ये जो दिल है, जैसे कहते हैं ना दिल यार नहीं मानता, दिमाग बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, लेकिन इस व्यक्ति का जो दिल है वो आपसे जुड़ा हुआ है। और इसका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पे तड़पता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एनर्जी भी कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है। तो ये है व्यूअर्स, ठीक है। आपके पर्सन है व्यूअर्स जो शक्की मिजाज के व्यक्ति हैं, या फिर जो भी कह लो, शक्की मिजाज यहाँ पे इंसान ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। उसको क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहे, ठीक है। या फिर आप ऐसे रहे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी हो, ठीक है। तो देखो, तो आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं व्यूअर जिस व्यक्ति ने आपको किसी और के साथ में इमेजिन करके और आपको इसलिए छोड़ दिया कि उसको लगा कि आप उसके नहीं हो, किसी और के हो, ठीक है। और वो आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, जस्ट उसके दिमाग में ये सब चीज़ें थी। और उसको ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के खुश हो रहा था या खुश होने का जो एक दिखावा था वो कर रहा था, लेकिन आज आपका पर्सन कह रहा है कि उसने आपको सिर्फ इसलिए जाने दिया या फिर आपसे दूरियां इसलिए बनाई क्योंकि उसको लगा आप उसके हो ही नहीं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रिग्रेट में है, क्योंकि इन चीज़ों का उसको अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को वो अब एक डिफरेंट लेवल पे समझ पा रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से देखा जा सकता है कि आज आपके पर्सन के सामने जब वो सच्चाई खुल के आ रही है, एक खुली किताब की तरह आपकी सच्चाई सामने आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप था दूसरों लोगों के साथ में, अगर वो सामने आया है तो आपका पर्सन कह रहा है कि इसमें यार ये तो कम्प्लीटली हार गए, ठीक है। इनकी तो ये बहुत बुरी तरह से, जैसे कि कहते हैं ना, एक ट्रू लव की हार हुई है, एक तो सच्चे इंसान को खो देने की हार हुई है। ये व्यक्ति आज आपको किसी तरह से भी व्यूअर्स आपके अंदर कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आपने ही व्यूअर्स इस व्यक्ति के लिए अगर इस तरह की एनर्जी रखी है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपको हर तरह से, जैसे कह रहा है कि वो आपको समझ ना सका या फिर वो आपके प्यार को ना समझ सका, आपके इमोशंस को ना समझ सका, आपकी सच्चाई को ना जान सका। तो उसके लिए व्यूअर्स आज आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहा है कि जैसे कि वो लौट आओ उनकी लाइफ में वापस, ये एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। वो आपका पर्सन आपको यही देखना चाहता है कि तुम्हारे बिना, जैसे कि अब उसको भी रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो भी यहाँ पर आपके साथ में जुड़ना चाहता है। और व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये आपको, बेशक इन्होंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन अभी जब ये व्यक्ति हर्ट है, ये किसी तरह से इनके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई नज़र आती है। और ये व्यक्ति जो आपके साथ में एक तरह से दूरियां बना गए थे या रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एंड कर गए थे व्यूअर्स, जब वो आपके पास में लौट के यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं या आने के बारे में उन्होंने जब आपसे बात करी है या फिर आपसे रिकनेक्ट हुए, या उन लोगों से बात रेजोनेट होगी, आप इनके लिए अवेलेबल थे हर तरह से मदद करने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन आपको देख के शॉकिंग में है कि यार इतना कुछ करने के बाद में, किसी को इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ देने के बाद में, फिर भी इंसान मदद करने के लिए तैयार है, अपनाने के लिए तैयार है। कैसे? बिना ज़्यादा कुछ कहे सुने, पुरानी बातों पर ज़्यादा डिस्कशन किए बिना अवेलेबल है व्यक्ति, ठीक है। जैसे इंस्टेंट, हाँ जी बोलो, मैं हूँ खड़ा, मैं हूँ खड़ी। तो इस तरह से जो बोला है आपने, इस तरह से जो इनके साथ में बिहेव किया है आपने, दैट इज़ ऑल्सो शॉकिंग। इनको एक्सपेक्ट था ही नहीं। ये तो सिर्फ एक तरह से सिर्फ
इनके पास में जैसे कि ना इनको सिर्फ इनके दिल ने कहा कि यार उससे जाके बोल, उससे जाके बात कर, वो तेरी मदद करेगी या करेगा, और इनके साथ में वही हुआ, जैसे इनके दिल ने कहा और वो चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके लिए एक तरह से जैसे कहते हैं ना शॉकिंग है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जीज़ है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त अब इस कनेक्शन को लेके एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे वो इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहता है एक डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की और ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए और क्या सोच रहे हैं, जो वो इस रिलेशनशिप में होते हुए देखना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं डिवाइन एंजल। सबसे पहला कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का, 2 ऑफ कप्स का। वो इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन होते हुए देखना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट होते हुए देखना चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। दी हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति आपकी तरफ आपके स्वभाव की वजह से बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कुछ लोग होते हैं ना, ये हर एक में क्वालिटी नहीं होती है, कुछ लोगों में ही होती है, जहाँ पे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो पर व्यक्ति उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, ठीक है। ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती, पर आपके पर्सन को आपके अंदर ये क्वालिटी नज़र आई है कि इंसान यार सिचुएशन चाहे बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी, बट आप उनके साथ में थे, आप उनके लिए अवेलेबल थे, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, आपने उनका कभी भी हाथ छोड़ा नहीं। और यही आपकी जो बात है आपके पर्सन के दिल को लुभा गई है या कहूँ भा गई है, और वो इसी वजह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होते हुए अब देखना चाहते हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं, वो आपसे बहुत, मैं ये बोलूँ कि रोमांटिक टॉक करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। कोई गलत नहीं होगा ये कहना, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ में अपने दिल के वो छुपे हुए अरमान जो भी उसके दिल में आपके लिए हैं वो शेयर करना चाहते हैं, सो दैट वो अपने मन को भी आपके साथ में शेयर करके जैसे हल्का कर सके, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पे देखना चाहते हैं। एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि वो चाहते हैं या चाहती हैं, जैसे भी आप कहो, कि अब ये कनेक्शन में जो भी उनको करना पड़े आपके लिए वो करें, ठीक है। एटलीस्ट वो करे जो उन्होंने अब तक नहीं किया, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। तो नो कम्युनिकेशन में जो लोग भी हैं व्यूअर्स, आपका पर्सन मैं आपको बता दूँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करें, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे वो भी चाहते हैं कि आप उनसे कुछ कहें, कुछ शेयर करें, अपने दिल के हालातों को शेयर करें और वो भी आपसे करें। ऐसी एनर्जी से यहाँ पे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या फीलिंग्स में इनके मैसेजेस हैं। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, तो अगर आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार ये क्यों किया फॉर ग्रांटेड का, ठीक है। तो मे भी देखो कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना हो। आपके पर्सन आपके कुछ शब्दों को, मे भी हो सकता है आपने उनको कोई गुस्से में कोई मैसेज भेजा हो या कोई प्यार में मैसेज भेजा हो, कुछ भी हो सकता है, बट उसको ये पढ़ रहे हैं, उसको उन्होंने डिलीट नहीं किया है, ठीक है। ये एनर्जीज में यहाँ पर आया है। तो देख लेना गुस्से वाली एनर्जी किन लोगों के साथ में जाएगी पहले बता दो। जहाँ पर आप इनको लेके पॉजिटिव थे और आपने इनसे कुछ पूछा, ठीक है, तो ये वो भी एनर्जी में कोरिलेट होती है बात। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जो भी आपसे रेजोनेट होगा आपको खुद आपका मन कहेगा। आपके पर्सन उस समय पे कहीं ना कहीं इमेच्योर थे, रिलेशनशिप की गहराई को नहीं समझ पाए या फिर कैसे डील करना है रिलेशनशिप को आपको ये नहीं समझ पाए। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की, जबकि उनके पास में चांस था, एक मौका आपका दिया हुआ था इनके पास में कि ये कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। इन्होंने आपको अनब्लॉक करके
क्यों आपसे बात नहीं की, हाँ जिनको इस बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है। आपके पर्सन शुरुआत में हो सकता है कि वो आपको लेके सीरियस ना हो, वो फ्लर्ट कर रहे थे सिर्फ आपके साथ, ठीक है, एक फ्लर्टी एनर्जी में भी हो सकते हैं। बट अभी ऐसा नज़र आ रहा है जिस व्यक्ति ने आपके रिलेशनशिप में आपके प्यार को ना समझा और आपको हर्ट कर दिया, आज उनको रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि अब वो आपके प्यार में है, वो अब आपके इमोशंस में है, ठीक है, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार में नहीं हैं, अब आपके दिल में वो इमोशंस कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए, इस बात का भी डर है इनको। यू मिसअंडरस्टैंड, आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया किसी बात को लेके, ठीक है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे रिलेशनशिप में देखो आपको देखना तो चाहते हैं, बट वो आपको ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहते, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं ना, वो आते हैं आपसे सिर्फ बोलेंगे, बात करेंगे रिलेशनशिप को लेके कि आप इस कनेक्शन में इनके साथ में फिर से आना चाहते हैं। जस्ट एक नॉर्मल किसी से हम किसी को कोई ऑफ़र देते हैं ना, अगर उस वक्त आपका ऑफ़र इनके लिए मना हो गया, आपने कह दिया कि नहीं, या फिर आपने बोला कि थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसा प्लान बना रखा है या सोच रखा है कि अगर आएंगे तो बोलूँगी कि मना कर दूँगी या मना कर दूँगा, या फिर बोलूँगा थोड़ा टाइम चाहिए, एकदम से कनेक्ट नहीं होऊंगा। तो आपके पर्सन आपको भरपूर टाइम देंगे अगर आप टाइम मांगोगे, और आप मना कर दोगे तो भी इट्स ओके, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस एनर्जी में नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती फोर्स करे, ठीक है, कि नहीं बस नहीं, तुम ऐसा करो या तुम वैसा करो। अगर आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है, वो आपको बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप मना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, और आपका जाना आपके पर्सन की लाइफ से कहीं ना कहीं अब उनको तकलीफ़ दे रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।